हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सर्कल का एरिया निकालना सिखाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखे। फॉर्मूले हमने किसी चीज़ को याद रखने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन हमें वो कैसे डिराइव हुआ है, वो फॉर्मूला बना कैसे, इस पर ध्यान देना चाहिए। 1000 सवाल करने से बढ़िया होता है एक कंसेप्ट को समझना। अगर हम कोई फॉर्मूला कैसे बनाएं, वो कैसे डिराइव हुआ है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम हजारों क्वेश्चन अपने आप खुद कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझना, और बड़ा आसान भी है। आप सभी ने सुना है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बस आपने कभी कारण पूछा हो तो हो सकता है आपको सही जवाब ना मिला हो, बस आपको कहा हो कि पाई आर स्क्वायर ही होता है, आप इसको लर्न कर लो। और यहीं से पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि बगैर कंसेप्ट समझे उसको रटना पड़ता है, तो वहाँ से उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में हटना शुरू हो जाता है। नाउ ये देखिए, जैसे कि सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके बहुत सारे पार्ट कर देता हूँ। ये आपको मालूम है, ये डायमीटर है, उसका व्यास है, इसको हिंदी में व्यास कहते हैं। मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स कर देता हूँ। बहुत सारे मीन्स मैं 16 पार्ट्स कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द ईज। और मैं इनके नंबरिंग डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये मैंने पार्ट्स कर दिए एक सर्कल के। अब मुझे करना क्या है, आपको क्या करना है, इसके ये एक एक करके पीसेस निकाल दीजिए। जैसे ये पीस, इसको हम यहाँ से हम निकाल देते हैं काट कर, और मैंने इसको निकाल कर ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। ऐसे जो दूसरा पीस है उसको मैंने ऐसे लगा दिया, ये सेकंड पीस है, एंड थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इनके नंबरिंग हम डालते जाते हैं 3 4 5 6 7 8, and this is 9 10 11 12 13 एंड ये 14 और ये 15 एंड दिस इज लास्ट 16। तो आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल है, मैंने इसके 16 पार्ट्स किए, और उन पार्ट्स को एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके मैंने इसको लगा दिया। नाउ ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है नहीं, लग रहा है हमें कि जैसे रेक्टेंगल हो। बस मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके एरिया के बारे में आगे बताऊं, पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो सरकमफेरेंस है, सी, इसको सी कहते हैं, ये होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक। हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। बिल्कुल बाहर बाहर की सीमा है, बिल्कुल सर्कल के बाहर बाहर का ये जो लाइन है, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, अगर हमें इसकी लेंथ नापनी हो तो वो हमें कैसे नापनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का, वो कैसे डिराइव हुआ, वो मैं पहले आपको बताता हूँ।
उसके लिए बड़ा सिंपल काम आपको करना है, ये आप घर पर भी कर सकते हैं। आप कोई भी एक गोल बर्तन ले लें, ग्लास ले लें, एक बाउल ले लें, एक प्लेट ले लें, ठीक है। उसको धागे से उसका पूरा ये सरकमफेरेंस को धागे से नाप लीजिए। धागे से नापने के बाद उसको फ्लैट करके धागे को आप उसकी लेंथ को नाप लो C। और फिर आपको क्या करना है, उस धागे को आप देखिए कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबा है ऐसे करके नापना। दूसरा काम करना है, हमें उसका डायमीटर नापना है। तो उस डायमीटर को नापने के लिए आप उसको देखिए धागे को, जहाँ पर वो सबसे बड़ा आएगा यकीनन वो डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। तो वो डायमीटर हमें मिल गया। तो अगर मैं सरकमफेरेंस को, जो मैंने धागे से इसको नापा, फिर धागे से इसको नापा, सरकमफेरेंस से को मैं अगर D से डिवाइड करता हूँ, D का मतलब इसका डायमीटर है, D का मतलब डायमीटर। अगर मैं सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करता हूँ, तो चाहे वो एक छोटा ग्लास था या एक छोटी कटोरी थी या एक प्लेट थी, आपको बड़ा हैरानी होगी ये जानकर कि जब भी आप किसी भी गोल चीज़ का सरकमफेरेंस लेकर उसको डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हर बार आपके सामने एक ही वैल्यू आएगी, 22/7। 22/7, चाहे वो एक छोटी सी कटोरी, एक ग्लास है, एक बड़ा सा कोई प्लेट है, ये हर किसी में आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू लर्न करने के लिए हमने इसका नाम दे दिया पाई। 22/7 पहले आया, फिर उसका नाम हमने पाई रखा है, बस इतनी सी बड़ी बात है। पाई कोई खतरनाक चीज़ नहीं है जो बच्चों को लगता है कि यार ये बड़ा पाई अजीब सा नाम है, इसको हम क्यों लर्न रखें, ठीक है। तो जैसे आपका नाम लोग याद रखते हैं, आप इसका नाम याद रखिए कि 22/7 इसका मतलब होता है पाई। तो अब मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। आपको मालूम है ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस का डबल होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस का डबल होता है। तो मैं इसको 2R लिख दूंगा। R का मतलब रेडियस, R का मतलब क्या होता है, रेडियस, ठीक। और यहाँ चल रहा था पाई, तो मैं C का फार्मूला कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मालूम है 2πr, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सरकमफेरेंस का फार्मूला आ गया। ये मैंने क्यों क्लियर किया है, क्योंकि जब मुझे यहाँ पर ये सर्कल मैंने लिया है, इसका आधा आपको मालूम है कि जब मैंने पीसेस किए तो आधे पीसेस यहाँ लगे हैं गोलाई में, आधे वहाँ लगे। तो ये जो आधे पीस यहाँ लगे हैं, अब ये पूरा मिलाकर 2πr है, पूरा सरकमफेरेंस मिलाकर 2πr है। तो 2πr का आधा यहाँ आ गया था, यानी कि 1πr। तो 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो πr यहाँ पर और πr यहाँ पर, क्लियर। और ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये रेडियस क्या है, ये सारे रेडियस के बराबर ही होंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, तो ये रेडियस है। अब आपने सुना हुआ है, हालांकि ये हमें एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, लेकिन रेक्टेंगल है नहीं। तो अब क्या करें कि ये रेक्टेंगल जैसा लगे, आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। ये जो हमने सर्कल लिया था, अभी मैंने इसके 16 पार्ट्स किए हैं। अगर मैं इसके डबल 32 पार्ट्स कर देता हूँ तो आपको मालूम है फिर ये छोटे छोटे हो जाएंगे, और उसके 32 के बाद भी उसका डबल कर दूँ 64, तो ये और छोटे छोटे हो जाएंगे। और एक दिन आएगा कि ये जो गोलाई है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैं छोटा सा पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके बहुत 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 नज़दीक होकर ये एक रेक्टेंगल बनता चला जाएगा। आप इसको इमेजिन कीजिए, जब मैं इसको बिल्कुल बहुत पास हो जाएंगे, जब मैं इसके लैक्स पीसेस कर दूंगा, तो वो ये जो गोलाई है ना, ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों रेडियस हैं, ये बहुत क्लोज आ जाएंगे और बिल्कुल सटकर खड़े हो जाएंगे, और ये गोलाई भी मिट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पास लाने पर तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। एक तरह से एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। यही चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने इसके पीछे लैक्स कर दिए। मैं लैक को पॉसिबल नहीं है दिखाना, तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि इसके जब हम लैक्स या और उससे भी ज़्यादा पीस कर देंगे तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल के रूप में आ जाएगा। ये गोलाई ख़त्म हो जाएगी, ये जो गोलाई आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएगी, ये प्लेन हो जाएगा।
लेकिन रहेगा तो ये पाई आर ही, क्योंकि पीसेस आधे यहाँ जाने आधे यहाँ जाने, ये बड़े बड़े हैं तब भी पाई आर, ये उसमें अगर इसके मैं पीसेस 32 कर दूंगा छोटे छोटे हो जाएंगे तब भी पाई आर रहेगा, ये तो अभी भी पाई आर है, और ये रेडियस रहेगा। अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है उसका एरिया निकालना या इसका एरिया निकालना या इसका एरिया निकालना एक ही बात है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जो यूनिट आएंगी वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो रेडियस होगा वो रेडियस का कोई ना कोई सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में ये होगा, ठीक है ना। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, इस वर्ग का मतलब क्या, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, पाई की वैल्यू तो पाई रखी मैंने, और रेडियस मान लो इसको नापा तो 5 सेंटीमीटर आता है रेडियस। अगर मैं इसका रेडियस नापता हूँ और 5 सेंटीमीटर आता है, इमेजिन कर लीजिए आप, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप ये भी चाहें तो इसको भी वैल्यू 22/7 रख के 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है ये भी एक पावर ये भी एक पावर है, तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये आपके पास आ गया 25 to the 50, 5 25 to the 50 और 555/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आने का रीज़न ये। एक और चीज़ है कि ये मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, एंड दिस इज द 2 फॉर्मूले मैंने आपके सामने डिराइव किए हैं। ये जो सरकमफेरेंस है इसकी जो यूनिट आएगी, ओनली यूनिट आएगी, यानी कि ये तो सिर्फ एक लंबाई में नापा जाएगा, कितना सेंटीमीटर है या कितना मीटर है या कितना किलोमीटर है। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में लिखेंगे। एरिया की जो यूनिट हम लिखते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आपको मालूम है। जब हम किसी भी वर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, अगर वो नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर वो कोई और अल्फ़ाबेट तो वो मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 और 1 2 पावर हो जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंगल है, सेंटीमीटर में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है, हमने कैसे डिराइव किया एक सर्कल का फार्मूला। आज के बाद हमें इसको रटना ना पड़े, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। नाउ आज मैं आपको एक सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। इसका सेकंड मेथड देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है, सर्कल का एरिया हम कैसे निकालें। दूसरा वाला तरीका भी बड़ा आसान है, आप इससे भी समझ सकते हैं। जैसे पहले मैंने एक छोटा सर्कल बनाया, एक उससे बड़ा बनाया, एक उससे और बड़ा बनाया, और बड़ा, एन इवन बिगर, कोसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। एक ही सेंटर है इसका, और ये मैंने सर्कल बनाया। एक और तरीका है कि ये मैं इन पॉइंट्स को ना ऐसे करके इन पॉइंट्स को ये मिला देता हूँ, ठीक है। एक ही सर्कल के मैंने इतने सारे राउंड बना दिए। मान लीजिए इसमें बहुत सारे, मैं अगर सर्कल पे सर्कल खींच दूँ ये पूरा ढक जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, और पूरा कवर होने के बाद ये पूरा एरिया कहलाएगा। नाउ मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये सबसे जो छोटा वाला सर्कल है ये मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, सबसे छोटा। फिर जो सेकंड नंबर पे सर्कल है उसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको लेवल को सीधा रखूँगा, बस जो एक उससे बड़ा आएगा, फिर एक उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, और ऐसे करते 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 एक बड़ा सर्कल बनता चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक राइट ट्रायंगल की तरह। एक राइट ट्रायंगल हो गया, ओके। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब इसमें मैं बहुत सारे सर्कल कर दूं तो इसमें भी बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो आएगा ये यही आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, रेडियस। क्या आएगा, रेडियस। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट, अब ये पॉइंट
बहुत सारे सर्कल हैं, मैंने तो बहुत कम बनाए हैं इसमें। मैं इसको बिल्कुल फिल कर देता हूँ तो ये एरिया आपको लगने लग जाएगा कि यह एरिया है, ये सारा एरिया हो। जब मैं इसको बहुत सारे सर्कल, इसमें सर्कल पे सर्कल सर्कल पे सर्कल ड्रॉ करता जाऊंगा तो ये बिल्कुल फिल हो जाएगा, बिल्कुल। और फिल होने के बाद हमें लगेगा कि ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे सर्कल, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स में मिलाकर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो था सबसे छोटा वाला सर्कमफेरेंस था, ये उससे बड़ा उससे बड़ा, ये लास्ट वाला भी सर्कमफेरेंस है, तो इसका फार्मूला होता है 2πr, 2πr। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। क्या बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है ये r और हाइट है 2πr। तो मैं यहाँ से 2 से 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ, देन पाई और r स्क्वायर आपके सामने आ गया। आंसर अगेन स्क्वायर यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। एंड ये दूसरा तरीका था कि हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। मैं इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बनाता रहा भी हूँ पीछे। अब कंसेप्ट पर ध्यान देना शुरू कीजिए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट पे काम करो प्लीज। आपका इंटरेस्ट मैथ में बहुत बढ़ जाएगा। ये इंटरेस्ट ही है, वो बढ़ेगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आप मार्क्स अच्छे लाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अनइंटरेस्टेड तरीका, मतलब अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो यू कैन डू थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन, विदाउट हेल्प ऑफ टीचर, यू कैन डू। आप इंडिपेंडेंटली पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ओके, आज के बाद से कंसेप्ट पे ध्यान देना। एंड ये मेरे वीडियोस हैं, दिस माय रिक्वेस्ट कि टू ऑल ऑफ यू कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सारे के सारे फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज मैथ में हैं, वो एक एक करके वीडियोस में डालूंगा। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। थैंक यू सो मच।